तो आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। तो वीडियो को चालू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को हमेशा ऑल पे प्रेस रखना, जिससे कि आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू यूज न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर एंड प्रिंट द टेबल ऑफ टू। टू का टेबल हमें प्रिंट करना है न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर की मदद से। तो सबसे पहले मैं Q1.py बना लेता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन 1। एक्चुअली कितने क्वेश्चन थे? 4 क्वेश्चन है और मैं सबके लिए अभी के अभी बना लेता हूँ। Q2.py, Q3.py, Q4.py। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू यूज न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर एंड प्रिंट द टेबल ऑफ टू। टू का टेबल प्रिंट करना है, मैं सिंपली तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा टू मतलब टू न्यू लाइन कैरेक्टर, टू टू ज़ा फोर न्यू लाइन कैरेक्टर, फिर टू दिया सिक्स न्यू लाइन कैरेक्टर, 8 न्यू लाइन कैरेक्टर, 10 न्यू लाइन कैरेक्टर, 12 न्यू लाइन कैरेक्टर, 14। जल्दी से मैं पूरी की पूरी टेबल को प्रिंट कर देता हूँ। उसके बाद तो मैंने यहाँ पे पूरी कर पूरी पूरी तो मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी टेबल लिख दी है। अब मैं इसे एक बार चला के देखता हूँ। तो टू 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, हाँ। तो मेरी टेबल यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। प्रिंट फंक्शन की मदद से मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हुए टू की टेबल प्रिंट कर दी है। टू फोर, टू सिक्स, टू फोर एट, टू फाइव 10, टू सिक्स 12, टू सेवन 14, टू एट 16, टू नाइन 18, टू टेन 20। टू की टेबल प्रिंट हो चुकी है। तब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है टू द सेम यूजिंग एफ स्ट्रिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं इस प्रिंट फंक्शन को यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिंट। तो मैं एक बार आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, चार्ल्स बेबेज इज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। ये बिल्कुल सच है, इज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये कैसे काम कर रहा है? जब पाइथन में एफ स्ट्रिंग नहीं हुआ करती थी तो हम फॉर्मेट फंक्शन का इस्तेमाल करते थे। और ये फंक्शन कैसे काम करता है, इसको एक्सप्लेन में बहुत ही इजी तरीके से करने वाला हूँ आपको। देखो, सबसे पहले आपको प्रिंट फंक्शन में लगानी है डबल कोट्स, जो कि हम नॉर्मली लगाते हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ पे आपको कुछ डालना है, जैसे यहाँ पे मुझे ये डालना है, वहाँ वहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करो। ठीक है, वैसे तो आप इसे भी यहाँ लिख सकते थे। इसका मेन फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ क्यों किया था। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूँ और यहाँ पे मैं 8 लगा दूँ, ठीक है, ए इक्वल्स टू में यहाँ पे लगा दूँ, उसके बाद मैं बी इक्वल्स टू में लगा दूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी, और यहाँ से इसको हटा के लगा देते हैं ए कॉमा बी। अब मैं इसे रन कर दिखाऊंगा अगर आपको, तो अभी भी सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक है, फॉर्मेट फंक्शन का इस्तेमाल हमने किया था, क्यों किया जाता था? जब एफ स्ट्रिंग नहीं थी तो इसका इस्तेमाल हम करते थे वेरिएबल्स को लगाने के लिए। सेम चीज़, बस जिससे कि हमें कॉमा बार बार ना लगाना पड़े। डबल कोट्स में आप जो भी लिखना चाहो लिख लो, और जहाँ जहाँ पे आपको वेरिएबल लगाने हैं वहाँ वहाँ पे आप ऐसे खाली कर्ली ब्रैकेट्स लगा के छोड़ दो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, डॉट फॉर्मेट लिख के जब आप ये पैरेंथेसिस लगाओ, तो आपको जो जो वेरिएबल जहाँ जहाँ पे चाहिए उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे उन वेरिएबल्स को लिखना है, कॉमा से सेपरेट करके। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, पहले बी लिख दूँ, उसके बाद ए लिख दूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा कंप्यूटर, वहाँ पे आ जाएगा चार्ल्स बेबेज। तो यहाँ आ जाएगा कंप्यूटर इज द फादर ऑफ चार्ल्स बेबेज, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बात अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि आप जो भी वेरिएबल जहाँ लगाना चाहते हो उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे वेरिएबल्स देने हैं। खैर, अब तो एफ स्ट्रिंग आ गई है तो आपको इस फंक्शन का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम इसको सिंपली ऐसे करने वाले हैं, प्रिंट एफ स्ट्रिंग लगा दी हमने। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे ए इज फादर ऑफ बी। बस, एफ स्ट्रिंग की मदद से कितना छोटे में आसानी से हो जाता है हमारा काम।
चार्ल्स बेबेज इज़ अ फादर ऑफ कंप्यूटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डॉट फॉर्मेट फंक्शन। एक और बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रिंट फंक्शन में डबल कोट्स में लगा देना है। उसके बाद जहाँ जहाँ पे आपको जो भी वेरिएबल इनपुट कराना है, वहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट्स छोड़ देने हैं। ठीक है, ऐसे ही बस छोड़ देना है, कोई गैप भी नहीं देना, बस ऐसे ही बनाया और छोड़ दिया। उसके बाद आपको सेंटेंस लिखते रहना है, जो भी आपको जहाँ जो लिखना है। फिर जब पूरा आपका हो जाए डबल कोट्स के बाहर, आपको लगाना है डॉट फॉर्मेट। और फॉर्मेट फंक्शन के आपके पैरेंथेसिस लगाओगे जब आप, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जिस सीक्वेंस में आपको जो वेरिएबल जहाँ पे चाहिए, उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे वेरिएबल्स को लिखना होगा, ठीक है। तो उस तरीके से आपका ये फंक्शन ईजिली काम कर जाएगा। खैर अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा उसको यूज़ करने की, आप सीधा एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके ईजिली कर सकते हो अपना काम। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड रिमूव द नेम एट द थर्ड इंडेक्स। ठीक है, पहले हमें एक फ्रेंड्स की लिस्ट बना लेते हैं। फ्रेंड्स इक्वल्स टू में लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट में हम नाम रख देते हैं रोहन। ठीक है, रोहन रख देते हैं। शुभम लिख देते हैं। और राम रख देते हैं। और आखिरी एक करण रख देते हैं। ठीक है, अब मुझे थर्ड इंडेक्स पे जो भी नाम है उसको हटाना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे करूँगा फ्रेंड्स डॉट पॉप। याद हो अगर आपको, मैंने पिछले ही वीडियो में आपको लिस्ट फंक्शंस के बारे में बताया था। अगर आपको नहीं आया तो आप अभी कभी जाके मेरी पेज को एक्सेस करके इजीली देख सकते हो। तो पॉप फंक्शन की वजह से मैं थर्ड इंडेक्स पे जो भी होगा, थर्ड इंडेक्स पे 0 1 2 3 यानी कि करण हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रिंट हो जाएगा रोहन शुभम और राम। ठीक है, करण हट गया क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे जो भी था उसे हमें हटाना था, तो मैंने हटा दिया। तो उसी के हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं हम लोग। मेक अ लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। बहुत ही ईजी है। एक नंबर्स की हम लिस्ट बना लेते हैं। 1 2 5 53 7 4 6 45। ठीक है, अब इसको हमें सिंपली एल डॉट सॉर्ट लगाना है। उसके बाद प्रिंट कर देना है हमें एल को। इतनी आसानी से असेंडिंग ऑर्डर में हमारा हो जाएगा काम। ठीक है, देख सकते हो आप असेंडिंग में कर दिया इसने। इतना ही आसान है पाइथन, आप देख सकते हो। पाइथन इतनी ज़्यादा आसान है ना। और अगर आप मेरे इस कोर्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख रहे हो, तो आपको पाइथन बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगी, बहुत ही अच्छे से। तो इस कोर्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देना, जिससे कि आपको पाइथन पूरी समझ में आ सके। तो इसी के साथ इसी के साथ हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरी वेबसाइट को विज़िट नहीं किया है तो इसको विज़िट कर लेना आप, जिससे कि आप ईज़िली मेरे नोट्स को डाउनलोड कर सको। और अब मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, या मैं ये कहूँ कि अब मैं आपसे मिलूँगा अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।